ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स। हर महीने के पहले शनिवार को होता है हमारा Q&A सेशंस, जिसमें आप फिलॉसफी से कनेक्टेड, वेदांता से, भगवत गीता से या अपनी लाइफ से कनेक्टेड कोई भी क्वेश्चंस है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप मुझे महीने के आखिरी संडे तक आप भेज दीजिए, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट मंथ के पहले सैटरडे में ले सकता हूं। तो ये Q&A सेशन महीने में एक ही बार होता है, पहले सैटरडे के दिन। वो आप मुझे ट्विटर के माध्यम से या हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप आपके क्वेश्चन भेज सकते हैं, या अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया है, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और वहां आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, आप हमेशा इस ज्ञान गंगा की भावनाओं में बह जाते हो और लाइक करना भूल जाते हो, इसलिए आप पहले से लाइक कर ले और दूसरों के साथ भी शेयर कर दें। और ड्यूरिंग द सेशन अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं या कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका उत्तर तुरंत दे दूंगा। ओम तत्सत। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वर्स 23। कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः। कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः। इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्। इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्। कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः। हु आर यू? कुत आयातः, फ्रॉम वेर हैव यू कम? हु आर यू? हु एम आई? कुत आयातः, कहां से मैं आया हूं? कामे जननी को मे तातः, कौन मेरी जननी, मेरी मदर है, कौन मेरे फादर है? ये हमने कॉन्टेम्पलेशन पहले भी किया। काते कांता कस्य पुत्रः, और वही कॉन्टेम्पलेशन है यहां पर भी, क्योंकि हम रिलेशनशिप में अटक के रह रहे हैं, यहां पे भोग विलास में अटक रहे हैं, यहां पे इंद्रिय सुख में अटक रहे हैं, यहां पे धन प्राप्ति के लिए अर्थ और कामा में फंस रहे। यहां पर धर्मा की भी कुछ बातें की है, तो धर्मा भी जो है वो भी फेक धर्मा की बात हुई है यहां पे, कि वो फेक धर्मा भी किस लिए, आखिर अर्थ और कामा के लिए। इन शॉर्ट, जो पूरा परस्यूट है वो अर्थ और कामा के लिए हो रहा है यहां पर, या तो मेरे देह के लिए या मेरे परिवार के लिए। सुख भी, मेरा परिवार मुझे चाहिए तो मेरे सुख के लिए चाहिए। अब यहां पर यह क्वेश्चन है, जगत का मिथ्यात्व बताया जा रहा है, रिश्ते का, जगत का ये जो पूरा मैनिफेस्टेशन है, इसका मिथ्यात्व बताया जा रहा है यहां पर। मैं कौन हूं, आप कौन हैं, कहां से मैं आया हूं, कहां मुझे जाना है, कौन मेरी माता है, कौन मेरे पिता है, यानी कौन मेरे सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स कौन है, माता पिता, और सोर्स कौन है। तो माता केवल, हाँ ठीक है ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ऐसा नहीं। वो कहां से आए? अब आप कोई एक बीज लेते हो यहां पे, तो ये आम का बीज कहां से आया? आम से आया। और वो आम कहां से आया? पेड़ से आया। पेड़ कहां से आया? उस बीज से आया। वो बीज कहां से आया? पेड़ से आया। सो यू गो टू द इटर्निटी,
आप अगर ऐसे एनालाइज करते जाओगे कि ये बीज कहाँ से आया, पेड़ से आया, फल से आया, फल कहाँ से आया, पेड़ से आया, पेड़ कहाँ से आया, बीज से आया, तो ये साइकिल चलता रहेगा आपका। वैसे ही मैं कहां से आया हूं, मेरा सोर्स क्या है, मेरा क्रिएटर कौन है, किसने क्रिएट किया, तो ये अगर आप एनालाइज करते हो यू विल रीच नोवेयर। क्योंकि फिर वही है, बीज पहले या पेड़ पहले, अंडा पहले या मुर्गी पहले, क्या आया पहले, ये रीजनिंग इन सर्कल। आप सर्कल में घूमते रहोगे यहां। सो ही गिव्स सजेशंस। इस तरह से इंक्वायरी करने के बाद जब आपको लगता है कि आप फंस गए, तो आप समझ लो कि जिस तरह से स्वप्न है, स्वप्न कहां से शुरू होता है क्या आपको पता है? कब शुरू होता है? नहीं। लेकिन जब स्वप्न खत्म होता है तो आपको पता चलता है कि स्वप्न खत्म हो गया। स्वप्न जब शुरू होता है तब किसी को पता नहीं चलता स्वप्न कब शुरू हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई है। स्वप्न में आप सब कुछ देख रहे हो, वो आपको याद है, लेकिन स्वप्न खत्म हो गया, वो याद रह गया क्योंकि आप स्वप्न से बाहर आ गए। देयर वॉज अ टाइगर विच जम्प्ड अपॉन यू, और आप बाहर आ गए, या कोई अच्छा स्वप्न दिखा और उससे आप बाहर आ गए। तो स्वप्न में अगर आप देखते हो तो स्वप्न कहां से शुरू आपको नहीं पता चलता है। यही सवाल अगर आप स्वप्न से करते हो, ड्रीमर से करते हो, तो ड्रीमर को नहीं पता कि वो कहां से आया, कैसे आया, कहां उसे जाना है, ड्रीमर को नहीं पता। लेकिन जब वो वेकर होता है, वेकिंग स्टेट में आता है, तब उसे पता चलता है कि हां, स्वप्न क्या था? मिथ्या। स्वप्न क्या था? मेरे अपने मन का, माइंड का प्रोजेक्शन था और कुछ नहीं। वहां जो कुछ भी मैंने देखा स्वप्न में, मेरे माइंड का ही प्रोजेक्शन था और उसके अलावा कुछ नहीं था। स्वप्न में मैंने देखा मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार, सगे संबंधी, मेरा जॉब, मेरा बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये सारे जीवन मैंने देखा स्वप्न में। लेकिन जैसे ही मैं स्वप्न से बाहर आ गया तो मैंने क्या देखा कि वो जो स्वप्न था वो केवल मायावी, स्वमाया, मेरी अपनी माया से प्रोजेक्ट हुआ था वो स्वप्न, और वापस कहाँ चला गया? मेरे अपने माइंड में। माइंड ने प्रोजेक्ट किया, माइंड में वापस चला गया वो। उसी तरह से जिस तरह से स्वप्न है, तो ये वेकिंग स्टेट उससे कुछ भिन्न नहीं है, ये भी बिल्कुल स्वप्न की तरह है, स्वप्नवत है ये। एज गुड एज स्वप्न, ड्रीम स्टेट। जो सॉलिडारिटी आप स्वप्न में देते हो एज अ ड्रीमर कि ये मेरा, या जो आप वेकिंग स्टेट में देते हो कि भाई ये सत्य है, ये देखो, ये देखो, आवाज सुनाई दे रही है, 2 हाथ की ताली बजने से यहां पर आवाज सुनाई दे रही है आपको, मैं आपके सामने हूं, अगर मैं आपको टच करता हूं तो आपको स्पर्श का ज्ञान होता है, ये कितना सॉलिड वर्ल्ड है ये। लेकिन जब आप स्वप्न में जाते हो तब भी आपको यही फील होता है। वरना टाइगर के जंप करने पे आप बोलते स्वप्न है ये, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब ये नहीं है मुझे किसी का बैंक का लोन देना है, स्वप्न है ये, तो स्वप्नवत है, मुझे क्या देना है। फिर वो डंडे मारेंगे तब भी यही कहना। जब तक व्यवहार जगत में है, व्यवहार के नियम का पालन करना पड़ता है। जैसे जब तक आप स्वप्न में हो, आप स्वप्न के नियमों का पालन करते हो एज अ ड्रीमर। ये कॉन्टेम्पलेशन है कि मैं कौन हूं, मेरा सोर्स क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। मैं कौन हूं इन द सेंस, मैं जो अपने आप को ये समझ रहा हूं, शरीर, मन, बुद्धि, मैं अपने आप को एक नाम देता हूं या मुझे किसी ने नाम दिया, मुझे कोई नाम से पुकारते हैं और मैं आइडेंटिफाई करता हूं उस नाम से कि वो मैं हूं। मगर वो नाम किसे दिया गया? शरीर को। वो शरीर जो कॉन्स्टेंटली बदल रहा है, चेंज हो रहा है,
और वो शरीर किसका है? मेरा है। अब जब वो व्यक्ति अच्छा है बुरा है डिपेंड करता है उसके इमोशंस से। वो इमोशंस के साथ में जब आइडेंटिफाई करता हूं तो वो कहता हूं कि ये मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। और वो फीलिंग्स इमोशंस किसके हैं? मेरे हैं। मेरे इंटेलिजेंस से मुझे नापा तोला जाता है कि मैं विद्वान हूं या नहीं हूं, मैं सीए हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी प्रोफेशन है वो हूं मैं क्वालिफाइड हूं, भले एसएससी पास हूं, जो भी है वो मैं इंटेलेक्ट के साथ, इंटेलिजेंस के साथ आइडेंटिफाई करता हूं और कहता हूं ये मैं हूं। और ये बुद्धि किसकी है? मेरी है। आपके हाथ में पेन है, पेन किसका है? आपका है। आप कहोगे मेरा है। ये शरीर किसका है? मेरा है। ये मन किसका है? मेरा है। ये बुद्धि किसकी है? मेरा है। ये पेन किसका है? मेरा है। ये गधा किसका है? मेरा है। तो क्या आप गधे हो गए? तो क्या आप पेन हो गए? तो क्या आप वो ऑब्जेक्ट हो गए जो आप पजेस कर रहे हो? नहीं। तो जब शरीर मन बुद्धि आप पजेस करते हो, जब आप ये कहते हो कि ये मेरा है, आप उसको पजेस कर रहे हो, तो वो आप कैसे हो गए? सो हु एम आई? द क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स। तो जो चीज मेरे पोजीशन में है, मैं समझ बैठा कि ये मैं हूं, मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं। किसी ने मुझे कहा मैं बहुत होशियार हूं, किसी ने मुझसे कहा कि मैं बहुत बुद्धू हूं, तो मैंने उसके साथ आइडेंटिफाई किया। वो बुद्धू या बुद्धिमान जो भी था, वो तो शरीर मन बुद्धि है। खूबसूरत है, शरीर मन बुद्धि है। बहुत अच्छा व्यक्ति है, शरीर मन बुद्धि है। ये तो ये शरीर मन बुद्धि की क्वालिटीज को दर्शाते हैं, और मैंने उसके साथ आइडेंटिफाई करके ये बोल दिया ये मैं हूं। मगर वो तो मेरा पोजीशन है। पोजेसर और पोजीशन एक कैसे हो सकते हैं? पोजेसर जो मैं पोजेस करता हूं, और मेरा पोजीशन एक कैसे हो सकता है? मैं पेन पोजेस करता हूं, मेरा घर पोजेस करता हूं, मेरा एक पेट डॉग है, गधा होगा, धोबी होगा, मेरा गधा है, तो क्या मैं पोजेसर और पोजीशन एक हो गए? नहीं, ये गलतफहमी है, ये अज्ञानम है। इस अज्ञानम के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करना है कि हु एम आई, मैं कौन हूं वास्तव में, और मैं कौन हूं, आप कौन हैं, मेरा आपका संबंध क्या है। मैं ये समझता हूं कि आप एक अलग व्यक्ति हैं, आप एक दूसरे पर्सन हैं, आपकी पर्सनालिटी अलग है, क्योंकि आपका शरीर मन बुद्धि अलग है। मैं ये समझता हूं मेरा शरीर मन बुद्धि अलग है, इसलिए मैं अलग हूं। तो मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया खुद को शरीर मन बुद्धि से, और कह दिया ये बंडल शरीर मन बुद्धि का जो पैकेज है ये मैं हूं। वैसे ही ये जो दूसरा पैकेज है ये आप है, इसलिए आप में और मुझ में ये भेद पैदा हो गया। लेकिन मैं कौन हूं? क्योंकि ये तो मेरे पोजीशंस हैं, और मैं तो पोजेसर हूं, आप भी पोजेसर हो। तो जब आप भी पोजेसर, मैं भी पोजेसर, पोजीशंस अलग अलग हैं, शरीर मन बुद्धि अलग अलग है। तो यहां शास्त्र पे कहता है अहम ब्रह्मास्मि, इट विल कम अगेन। तो यहां पर ये मिथ्यात्व को हाईलाइट किया गया है कि ये जो शरीर मन बुद्धि जिसके साथ मैं आइडेंटिफाई करता हूं, ये वास्तव में मिथ्या है। किस तरह से? जैसे स्वप्न, ये शरीर मन बुद्धि ये मिथ्या है, स्वप्नवत, स्वप्न की तरह। तो जब ये बात समझ में आती है तो हम यहां पे कहते हैं नेति नेति, निगेशन, नॉट दिस नॉट दिस, ये मैं नहीं हूं। अभी तक मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, मगर मुझे ये पता चल गया कि ये शरीर मन बुद्धि जिसको मैं
अपने इग्नोरेंस में, कंफ्यूजन में समझते आया कि ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। और ये कैसे समझ में आया? कॉन्टेम्पलेट करके। क्या कॉन्टेम्पलेट किया? मैं कौन हूँ, आप कौन है, कौन मेरी माता है, कौन मेरे पिता है, यानी मेरा सोर्स क्या है। ये शरीर मन बुद्धि तो आ गया और चला गया और हर वक्त ये बदल रहा है। ये तो नष्टवान है, ये तो नष्ट होगा, लेकिन मैं तो हमेशा था। स्वप्न अवस्था में मैं था, ड्रीम में मैं था, ही डीप स्लीप में भी मैं था, सुषुप्ति में, वेकिंग अवस्था में भी मैं हूँ। ये मुझे कैसे पता कि मैं तीनों अवस्थाओं में था? क्योंकि जागरूक अवस्था में आने के बाद ही मैं कह सकता हूँ कि मैंने अच्छा स्वप्न देखा, मुझे अच्छी नींद आई, ये मेरे वेकिंग स्टेट के अनुभव है। तो मैं तीनों को रिलेट कर सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन ये वेकर जब ड्रीमर है तो ड्रीमर को नहीं पता कि वेकिंग स्टेट में क्या हुआ, डीप स्लीपर को नहीं पता कि ड्रीम स्टेट में क्या हुआ। ये तीनों आपस में कनेक्टेड नहीं है वैसे तो, लेकिन कोई एक फैक्टर है जो तीनों अवस्थाओं में कनेक्टेड है, जो ये शरीर मन बुद्धि के पीछे साक्षी है। मैंने क्या देखा, अच्छा या बुरा, साक्षी, विटनेसिंग एवरीथिंग। ये मुझे पता है कि मैंने अच्छा किया या किया बुरा किया। मेरा मन कहता है कि ये करना है और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। कंट्रोल करने की क्षमता भी मेरी है, बुद्धि, मगर उस बुद्धि से मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता हूं और गलत काम कर देता हूं, अधर्म कर देता हूं। तो ये बुद्धि से मन कंट्रोल नहीं होता, मन है जो बुद्धि को कंट्रोल करता है और दिशाहीन कर लेता है। ये इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने क्या किया? क्योंकि मैं तो न ये मन हूं, न बुद्धि हूं, न ये इंद्रिय हूं, न ये शरीर हूं। ये तो मिथ्या है, इतना तो जान लिया। और ये मिथ्या है ये जानकर स्वप्नवत, जिस तरह से हम स्वप्न को मिथ्या समझकर छोड़ देते हैं, वी इंजॉय। ऐसा नहीं कि हम स्वप्न इंजॉय नहीं करते, हम ये भी कहते हैं बहुत अच्छा स्वप्न था, इंजॉय किया हमने, लेकिन हम उसकी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। स्वप्न में आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए, तो ऐसा नहीं कि वेकिंग स्टेट में सर मैंने आपको दिए थे, वापस कीजिए आप। स्वप्न की बात है ये, वेकिंग। भले आप बोलोगे स्वप्न में मैंने आपको देखा सर, ये बात हुई, ऐसा ऐसा हुआ और मैंने आपको दिए, ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे मांगो अब दो, वापस दो। तो ये स्वप्नवत, ये मिथ्या शरीर मन बुद्धि है। मेरा जो अस्तित्व, मैं जिसको रियल समझते आया, वो वास्तव में मिथ्या है। तो रियल क्या है ये मुझे भी जानना है। जिस तरह से केवल मैं इंडिविजुअली नहीं, अगर मैं इसको और एक्सपांड करता हूं दूसरे व्यक्ति को, वो भी वैसे ही है। फिर मैं एनालाइज करता हूं इस बॉटल को, तो ये बॉटल है क्या? ये तो प्लास्टिक है, क्योंकि इसका स्पर्श, मैं अगर इसको स्पर्श करता हूं तो मैं प्लास्टिक को स्पर्श करता हूं, बॉटल को नहीं। इसका वेट बॉटल का नहीं, प्लास्टिक का है। तो ये भी जो बॉटल है उसका वास्तव में कोई अस्तित्व है ही नहीं, अस्तित्व तो प्लास्टिक का हो गया यहाँ पे। उसी तरह मैं किसी भी विषय को देखता हूं जो मैं कहता हूं ये मेरे लिए बहुत यूजफुल है, धन, ये मकान, ये घर मैंने बनाया, ये मेरा घर है, इसमें घर आपका क्या है? ऊपर की जो आपकी छत है वो किसी की फ्लोरिंग है, ऊपर वाले के लिए फ्लोरिंग है। ये जो लेफ्ट साइड की वॉल है, अब मेरे घर की लेफ्ट साइड की वॉल है, वो बगल वाले घर की राइट वॉल है। मेरे घर की जो राइट वॉल है, मेरे घर की जो राइट वॉल है वो बगल वाले घर की लेफ्ट वॉल है। सामने खिड़की, नथिंगनेस। तो मेरा क्या है? ये स्पेस, ये घटाकाशा, ये स्पेस एक दिन में अगर ये बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तो स्पेस टोटल स्पेस में मर्ज हो गई, तो मैं कहाँ स्पेस में रहूँगा? तो इसमें मेरा है क्या? नहीं, इसमें जो पैसा लगा वो मेरा। कहाँ से आया ये पैसा? ये पैसा कहाँ से आया? मैंने कमाया। कैसे कमाया?
अपनी मेहनत से कमाया, अपने नॉलेज से कमाया। वो नॉलेज कहाँ से आया? वो नॉलेज कहाँ से आया? मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, वो मैंने अपने नॉलेज से कमाया। अच्छा, वो नॉलेज कहाँ से आया? वो स्कूल कॉलेज से किसी टीचर ने दिया। किस भाषा में दिया? इंग्लिश में दिया, हिंदी में दिया, जैसे भी दिया। तो वो भाषा आपकी नहीं है, वो नॉलेज आपका नहीं है। और जिस कंपनी के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने काम किया, वो ऑर्गेनाइजेशन आपका नहीं है। जिस घर में आप रह रहे हो, उसकी कोई दीवार को आप ये नहीं कह सकते कि ये दीवार मेरी है। तो आपका है क्या? मिथ्या। ये मेरा भ्रम है कि ये सब मेरा है, वास्तव में मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये सब क्या है? मिथ्या है। ये सारा जगत जो है मिथ्या है। ये मेरा शरीर मन बुद्धि ये मिथ्या है, आपका शरीर मन बुद्धि ये मिथ्या है। ये सारा जो मेरा घर जिसको मैं आज तक समझते आया ये मेरा है, ये मिथ्या है। मैं आज तक ये समझते आया कि मेरा अचीवमेंट है, वो मिथ्या है। मैं बहुत फेमस हूं, पॉपुलर हूं, कितने लोग जानते हैं आपको, शहर में बड़ा पॉपुलर हूं मैं। अच्छा, तो अगर आप इस शहर को थोड़ा ऊंचा उठ के देखते हो, इस शहर से ऊपर उठ के देखो, तो शहर का अस्तित्व क्या है? चींटी की तरह। आप फ्लाइट में जब जाते हो, शहर कितना आप माप सकते हो, ये यहां से लेके यहां तक है शहर। तो फिर थोड़ा और ऊपर जाते हो जब आप, तो आपको पूरी पृथ्वी एक गोले की तरह दिखाई देगी, छोटा सा गोला। उसके सामने बाकी गोले भी हैं, मर्क्यूरी है, मार्स है वगैरह, सारे दूसरे प्लैनेट्स हैं, सूर्य भी एक गोला है वहां पे, आप देख सकते हो। अरे दूर से तो बड़ा ब्यूटीफुल गोला लग रहा है, ये छोटू सा, कंचे खेल सकते हैं हम उससे, ऐसा लगता है। और ऊपर जाओगे तो पूरी गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी में आप अपने उस पृथ्वी को ढूंढिए, उस गैलेक्सी में, उस पृथ्वी के आप अपने शहर को ढूंढे, अपने देश को ढूंढे, उस देश में अपने शहर को ढूंढे, उस शहर में वो गूगल टैग करके बनाइए। कहां से? कॉस्मोस के उस पॉइंट से जहां पर आप मिल्की वेव देख रहे हो पूरी, और आप कहते हो मैं बड़ा पॉपुलर हूं, मैं बहुत फेमस हूं। ये मिथ्या है। ये मेरा भ्रम है कि मैं बहुत पॉपुलर हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मेरा ये पोजीशन है। आपका कुछ भी नहीं है। सो इस तरह से जब आप एनालाइज करते हो, देखते हो, किसी भी एस्पेक्ट में आपका अपना कुछ भी नहीं है। मैं कौन हूं ये भी मुझे नहीं पता वास्तव में। मैं ये आज तक समझते आया शरीर मन बुद्धि, वो मैं हूं नहीं, तो फिर मैं कौन हूं? मैं माइनस शरीर मन बुद्धि कौन हूं? ये सोचने वाली बात है। बट ये सारा जगत जो है ये मिथ्यात्व है। इसमें मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा खुद का कुछ नहीं है इसमें। सो ये मिथ्या है। जस्ट एज ड्रीम वर्ल्ड, ये एक मिथ्या है जिसको मैंने ब्लैक मार्केट वैल्यू दे दी है यहां पर। और अगर ये मिथ्या है, मैं मिथ्या आप मिथ्या, तो फिर हम दोनों के बीच झगड़ा कैसा? किस बात का तू मैं? वर्स 24, त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः व्यर्थं कुप्यसि मय्य सहिष्णुः। त्रैको विष्णु व्यर्थं कुप्यसि मय्येष्णु। भवसमचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिराद्यदि विष्णुत्वम्। भवसमचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिराद्यदि विष्णुत्वम्। त्वयि इन यू, मयि इन मी, च अन्यत्र और बाकी सब जगह, एकः विष्णुः, मुझमें, तुझमें, मुझमें और हर एक में एक विष्णु है। विष्णु स्वरूप, विष्णु लॉर्ड, ईश्वरा। इट इज नॉट, अच्छा आपके अंदर विष्णु, मेरे अंदर तो शिवा है भाई। हु इज सेइंग? शंकरा।
Shaivites. He is saying विष्णु. नॉर्मली शैवाइट्स और वैष्णविट्स में वॉर होते रहते हैं, मगर यहाँ क्या शैवाइट्स और क्या वैष्णवाइट्स, हम क्यों वॉर कर रहे हैं आपस में? तुझमें मुझमें सब में एक ही विष्णु है भाई। आप विष्णु बोलो, शिवा बोलो, कुछ भी बोल दो, अल्लाह बोलो, क्राइस्ट बोलो, कुछ भी बोल दो, आपको जो बोलना है बोल दो। क्राइस्ट ने फादर इन द हेवन, आपको जो बोलना है बोल दो। बट तुझमें मुझमें एक ही ईश्वरा है जिसको आप अलग अलग नाम दे रहे हो। परमेश्वर एक ही है। तो व्यर्थ की बातों में आप मुझसे क्यों उलझ रहे हो, मुझसे क्यों गुस्सा हो रहे हो भाई? जब हम दोनों का अब सोचिए, ये बॉटल है, उससे बड़ी बॉटल ये बड़ी बॉटल कहती है मैं तुमसे बड़ा, और ये बॉटल है जो ज्ञानी बॉटल है, ये ज्ञानी बॉटल कहती है क्या बड़ा क्या छोटा, मुझमें तुझमें एक ही प्लास्टिक है भाई, क्या बड़ा क्या छोटा, क्यों मुझ पे गुस्सा हो रहे हो, क्यों व्यर्थ मुझ पे आप चिल्ला रहे हो भाई? बड़े हो तो हो, लेकिन हो तो प्लास्टिक ही। बॉटल कहाँ हो, बॉटल का अस्तित्व कहाँ है? मगर ये बंदा इससे फिर भी झगड़ा करता है कि मैं बड़ा हूं, तब फिर आता है ये कहता है क्या कहा भाई तुमने, कौन बड़ा है, कौन किससे बड़ा है, जरा बताओ। मैं बड़ा हूं यहां पे सबसे बड़ा, मेरी बात माननी पड़ेगी आपको। तो इन शॉर्ट, ये अज्ञानी बॉटल, ये भी अज्ञानी बॉटल, कितनी भी बड़ी बॉटल होने दो, मगर ये भी अज्ञानी बॉटल। और सबसे ज्ञानी कौन है, सबसे बड़ा ज्ञानी? ये छोटी वाली बॉटल। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णु हो, ये कह रहे, ये चांट कर रहे यहां पर कि तुझमें मुझमें एक ही विष्णु है। फिर हम क्यों व्यर्थ में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं? एक ही विष्णु, एक ही प्लास्टिक है भाई तुझमें और मुझमें, क्यों हम व्यर्थ में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं यहां पर? क्यों ये कॉम्प्लेक्सेस हो रहे हैं यहां पर? अच्छा, ये एग्जांपल अच्छा है। व्यर्थम कुप्य से, बेकार में, इन वेन, अननेसेसरली यू आर गेटिंग एंग्री विथ मी। अगर आप उस विष्णुत्वम पद को पाना चाहते हो, ये बॉटल कहती है, अब ये बॉटल नहीं है, प्लास्टिक कहती है, अगर आप भी, किसको बोल रही है? ये बॉटल को। और किसको बोल रही है? वो इस बॉटल को भी बोल रही है वो, कि भाई अगर आपको प्लास्टिकत्वम पाना है, विष्णुत्वम पाना है, उस अवस्था को पाना है जिस अवस्था पे मैं पहुंच चुकी हूं, ये बॉटल कह रही है। जिस अवस्था में हम पहुंच चुके हैं, उस अवस्था को अगर आप भी पाना चाहते हो, तो ये जो मिथ्या रूपी व्यवहारा है, या मिथ्या में व्यवहारा के जो ये मिथ्या अंश है, इसको मिथ्या के रूप से एक्सेप्ट करो। और जो सत्य है, सत्य ये है कि मैं, आप और हम सभी में एक ही विष्णुत्वम है। यहां पर हम सभी में, कोई कहते एक ही आत्मा है जो सब जगह है। एक ही आत्मा सब जगह है, ये डिवीजन ही नहीं है, सब जगह ही नहीं है, केवल आत्मा है। वेदांता कहते देयर इज ओनली ईश्वरा, नथिंग एल्स। तुझमें मुझमें एक ईश्वरा है नहीं, एक ईश्वरा ही है और कुछ है ही नहीं। दिस इज द फाइनल विजन ऑफ वेदांता शास्त्र। और ऐसा नहीं कि मेरी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, मर जाने के बाद आपकी आत्मा को शांति मिले। आत्मा बेचारी हमेशा शांत रहती है। अगर आपको जिस दिन यह एहसास हो जाता कि हम सबकी आत्मा एकम अद्वितीयम है, तो परम शांति आपको वहीं मिल जाएगी। और वो परम शांति उस आत्मा का स्वभाव है। इसलिए बेकार में झगड़ा करके क्या फायदा?
बेकार में आर्ग्यूमेंट करके क्या फायदा? वी ऑल आर वन, नो द्वैतम। यहां पे कोई द्वैतम भाव है ही नहीं। और अगर आपको वो स्टेट चाहिए ब्रह्मन का, विष्णुत्वम का, यानी ब्रह्मन का स्टेट चाहिए, इन नो टाइम, विदाउट डिले, देर इज ओनली वन वे गेन दिस नॉलेज, दैट अहम ब्रह्मास्मि, आई एम नॉट द बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, यू आर नॉट द बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, आई एम द सेल्फ एंड आई एम यू। तुझ में मुझ में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। जो अस्तित्व है हमारा वो एक ही है, विष्णुत्वम या ब्रह्म। विष्णुत्वम सिंबलाइजेस ब्रह्म यहां पर। तो ये जो नॉलेज आ गया, केवल ये नॉलेज, केवल ये नॉलेज काफी आपके लिए। उसके लिए कोई कर्मा और ये सब जो है वो, इससे नॉलेज नहीं मिलेगा आपको। हाँ, वो सब नॉलेज में सहायक है, बट नॉलेज केवल यही है, मैं, तुम, हम सब एक ब्रह्म है यहां पर। इसमें कोई द्वैतम भाव नहीं है, कोई अलग भाव नहीं है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, कोई ओल्ड एज कोई यंग एज नहीं है, ये भेदभाव बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म में द्वैतम भाव नहीं है। वो समय से, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है। वो देश काल वस्तु से बाधित नहीं है। देश काल यानी स्पेस एंड टाइम और वस्तु ऑब्जेक्ट से वो बाधित नहीं है। जो बॉटल है वो ग्लास नहीं, जो ग्लास है वो बॉटल नहीं, ये वस्तुतः बाधित है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, ये कालतः बाधित है। जो यहां है वो दूसरी जगह पर नहीं है, ये स्पेस तह, देशतः बाधित है। मगर ब्रह्म देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, जो किसी से बाधित नहीं है। वर्स 25, शत्रौ मित्रै पुत्रै बंधौ मा कुरु यत्नं विग्रह संधौ, सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदाज्ञानम्, सर्वत्रोत्सृज भेदाज्ञानम्। सो ना तो आप मुझसे व्यर्थ में कोई गुस्सा हो, झगड़ा हो, कोई ऊपर नीचे हो गया ये व्यवहार जगत में, क्योंकि ये व्यवहार जगत तो मिथ्या है। खेल जैसे गेम है, गेम में, खेल में क्या ऊंच नीच थोड़ी होती रहती, किसी की हार किसी की जीत ये तो होती रहती है। उसको दिल पे लेके क्या फायदा? वी अंडरस्टैंड, वो तो गेम की बात है, गेम में है वो, मगर उसको इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मिथ्यात्व में। तो उसी तरह से ये जो रिश्ते नाते हमने बना लिए और उसको ब्लैक मार्केट वैल्यू दे दी हमने। शत्रौ मित्रै पुत्रै बंधौ मा कुरु यत्नम विग्रह संधौ। सो ये जो रिश्ते नाते में हम बंध गए हैं, ये कहते हैं सजेशन, व्हाई डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी रिलेशनशिप। रिश्ते तोड़ दो ऐसा नहीं कह रहे हैं, रिश्ते नातों में इतना मत उलझो कि आप उसमें फंस जाओ। यू गेट कैरिड अवे बाय द मिथ्या जगत। लाइक ड्रीम वर्ल्ड में जब आप जाते हो तो ड्रीम से आप कैरिड अवे हो जाते हो, यू गेट कैरिड अवे बाय दैट। और वो कब आपको पता चलता है? जब आप वेकिंग स्टेट में आते हो तब। सो इसका समाधान क्या है? सी द सेम सेल्फ, लाइक दिस बॉटल सेज, सी द सेम प्लास्टिक इन एवरी प्लास्टिक बॉटल्स। छोटा हो, बड़ा हो, सुंदर हो, बदसूरत हो, क्या फर्क पड़ता है? रंग बिरंगी हो, क्या फर्क पड़ता है? सीइंग द सेम सेल्फ, सीइंग द सेम ब्रह्मन इन एवरी बीइंग। अगर ये देख लिया आपने, ये नॉलेज मिल गया, फिर और क्या चाहिए? देन देर इज नो क्लैशेस, देन देर इज नो फास्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। फास्ट फ्रेंड मीनिंग फास्ट
सुपर फास्ट ग्लू से जो चिपका हुआ है वो डीपेस्ट अटैचमेंट विच आर गोइंग टू ब्रेक. एनी डीपेस्ट अटैचमेंट इज गोइंग टू ब्रेक फॉर श्योर. दैट्स अ लॉ ऑफ लाइफ. सो ये सारे रिश्ते नाते जो शुरू से वो बोलते आए कि हम जिसमें फंसते जा रहे हैं, डोंट गेट कैरिड अवे बाय दिस, बिकॉज सी वन कॉमन एंटिटी विच इज ब्रह्मन इन ऑल बींग्स, इन एवरीथिंग. फिर ऑल बींग्स एंड थिंग्स आर मिथ्या, जो सुपर इम्पोज्ड है ब्रह्म के ऊपर. सो हाउ टू सी दैट, how to see that Brahma in us, how to see that Brahma in every being, वो भी तो एक साधना है. वो देखने की प्रक्रिया क्या, अच्छा ऐसे दिख तो नहीं रहा है, जैसे दूध में घी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, उसका प्रोसेस है. प्रोसेसिंग करते हैं तब वो घी बाहर निकलता है. बट देयर इज अ घी इन मिल्क. ये हम डिस्कस करेंगे अपने अगले श्लोका में, वर्ष 26 में, यानी नेक्स्ट क्लास में. और जस्ट टू रिमाइंड यू कि हर महीने के पहले शनिवार को होता है हमारा लाइव Q&A सेशन, यानी क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन. और उसके लिए आपके जो भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू फिलॉसफी, भगवत गीता, वेदांता या लाइफ से कनेक्टेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें वो क्वेश्चन महीने के आखिरी संडे तक नीचे कमेंट सेक्शन में या हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चन दे सकते हैं. और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लें और उसमें भी आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट. और आज के सेशन से कनेक्टेड भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे दे दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा. ओम तत्सत. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति.